So guys, my name is Sakshi Singhal, and in today class I will teach you some pranayams, some asanas, and in the end we will do 10 minutes meditation. So pranayam is basically a breath control technique in which pran means life and the ayam means way. So this is basically a way of life. So we will start from the first pranayam, that is Anulom and Vilom. So for starting that we have to sit straight. Our spine should be straight. हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. जो अनुलोम और विलोम होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खोलता है, जिस कारण हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो अंदर तक जाता है. और ये अनुलोम विलोम को करने के लिए इसमें ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, यानी कि हम अपनी राइट नोज से पहले इनहेल करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे और फिर लेफ़्ट नोज से उसको एक्सहेल करेंगे, फिर उसको उसी नोज से इनहेल करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे. तो इसके पूरे प्रोसेस में यही है. और इसके लिए हमें पहले सीधा बैठना होगा और हमें अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाना है. विष्णु मुद्रा के लिए हमें अपनी इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर को फोल्ड करना है, लाइक दिस. वी हैव टू फोल्ड आवर इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर एंड दीज टू विल अप एंड दिस ऑल्सो. नाउ यू हैव टू प्लेस योर राइट थंब ऑन द राइट नोज and you have to inhale from the left. So while inhaling we count till 4, और जब हम inhale कर लेंगे तब हम अपनी नोज़ को दोनों तरफ से ब्लॉक करेंगे और फिर exhale करेंगे दूसरी नोज़ से till 16. So let's start. Block your right nose and inhale from left nose. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Now block your nose till 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Now exhale from your right nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now you have to inhale from the same nose you have exhaled. So exhale. So inhale. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Now block your nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And now exhale from the left one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And now inhale from the same nose. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Now block your nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And now exhale from the other nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now you have to inhale from the same nose. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Now block your nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And now exhale from the left nose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pranayam has been completed. Now we will move to the next pranayam, that is शीतली प्राणायाम. अगर जिसको कोल्ड और कफ है तो उसको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए. और जब ये प्राणायाम तब करते हैं जब हमें अपनी एंग्जाइटी और हाइपरटेंशन को रिमूव करना होता है. तो इसके लिए हम अपनी टंग को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब हम टंग को बाहर निकालेंगे तो हमें अपने मुंह से एयर को इनहेल करना है और फिर उसको रोकना है और फिर हमें अपनी नोज से उसको एक्सहेल करना है. इससे हम ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज भी करेंगे. तो डू लाइक दिस. यू हैव टू टेक योर टंग आउट एंड हैव टू इनहेल like this and try to inhale as much as you can. Sit straight and try to inhale. Now control. Exhale. You have to exhale from your nose. Remember that.
और जिसको कोल्ड और कफ है वो ये एक्सरसाइज ना करें प्राणायाम। तो वी विल डू दिस अगेन। टेक योर टंग आउट, सिट स्ट्रेट एंड इनहेल एज मच एज यू कैन। कंट्रोल। Exhale. Take your tongue out. Inhale. Control. Exhale. So, जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं तो हमारे एंजाइटी जो है वो कंट्रोल होती है। इससे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, जब कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उससे हम वो रिमूव कर पाते हैं। या हम अगली जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। ये हमारे माइंड को क्वाइट करता है। इसके लिए हम अपने इंडेक्स फिंगर लेंगे बोथ हैंड्स की और उसको ईयर में प्लेस करेंगे बहुत टाइटली। और हमें ना जब इनहेल करना है तो अपनी नोज से करना है, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा माउथ, हम अपने मुंह से एक्सहेल करेंगे वाइल मेकिंग हमिंग दी साउंड। जैसे मधुमक्खी साउंड बनाती है हम वैसे ही इसको एक्सहेल करेंगे। और जब हम इनहेल करेंगे तो नोज से करेंगे और कान हमारे बंद होंगे ताकि जो एक्सहेलेशन है वो कान से ना निकले। तो सिट स्ट्रेट एंड पुट योर फिंगर इन द कार्टिलेज ऑफ द ईयर। नाउ इनहेल फ्रॉम योर नोज। Now exhale from mouth while making humming sound. Inhale again from your nose. Now exhale from mouth while making humming sound. Inhale again. Exhale from mouth while making humming sound. So yes, we have completed this. And शीतली एंड भ्रमरी जो हमने प्राणायाम अभी करा है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब हम करेंगे करनारोग प्राणायाम। जब हम अपनी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, कभी हमने एक्सपीरियंस किया, जब हम बात लेके आते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं या उसके अंदर पानी घुस जाता है। तो अपने कानों को खोलने के लिए हमें ये प्राणायाम करना चाहिए जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो आपको सीधा बैठना है और आपको जब इनहेल करेंगे आप नोज या माउथ किसी से भी इनहेल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको नाक और अपना मुंह दोनों बंद रखना है। आप जब एक्सहेल करेंगे तो आप अपने कानों से कोशिश करेंगे कि कानों से निकले हवा, ताकि आपके कान खुल सके। तो ट्राई करना कि आपका मुंह और आपकी नाक बंद हो और जो एक्सहेलेशन हो वो ईयर से। तो स्टार्टिंग दिस प्रोसेस आप पहले इनहेल करेंगे। नाउ यू हैव टू क्लोज योर माउथ एंड ब्लॉक योर नोज फ्रॉम योर हैंड्स एंड ट्राई टू एक्सहेल फ्रॉम योर ईयर। Put pressure on your ear, and yeah, you will feel that exhalation is taking place through your ears only. We will do this again. Block your nose and mouth and try to exhale from your ear. Inhale once again. Block your nose. Try to exhale from your ear. जब हम किसी चीज़ को क्लियरली सुन भी नहीं पाते हैं क्लास में, आपको लगता है कि आपको कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप ये प्राणायाम कर सकें और आप अपने में डिफरेंस देख सकते हैं। Now we will do the next प्राणायाम, second last one, the कपाल भारती। मैं आपको कल भी बताया था उसके पहले वाली क्लास में कि कपाल भारती हम ज़रूर करते हैं ताकि जो हमारी जो
ऑक्सीजन है वो अंदर तक जा सके बिल्कुल। और जब हम कपालभाति करते हैं तो ये बहुत आसान प्राणायाम है, और जब इसको करते हैं तो एक बहुत प्यारी सी साउंड भी एक नोटिस करते हैं। और जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमें कपालभाति और इसमें डिफरेंस भी पता चलता है, उसकी ब्यूटी का भी पता चलता है कि रिदमिक साउंड कैसे आ रही है। जब हम कपालभाति करेंगे तो हम सिर्फ एक्सलेशन पर फोकस करेंगे। इसमें एक्सलेशन एक्टिव होती है, लेकिन इसमें जब हम इनहेलेशन करते हैं हम खुद नहीं करते, वो अपने आप होती रहती है। और जब आप कपालभाति करेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखना कि आप इनहेलेशन खुद नहीं करेंगे, वरना वो भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। आपको सिर्फ एक्सलेशन करनी है, यानी कि सीधे बैठ के ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ये भस्त्रिका है और कपालभाति में सिर्फ आपको एक्सहेल करना है। आप जब अपनी आइज क्लोज करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही साउंड आएगी, वो होगी एक्सहेलेशन की। और बीच बीच में क्या होता है, इनहेलेशन अपने आप स्टार्ट हो जाती है हमारे अपने आप से ही, तो हमें पता चलता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। जब ऐसा होने लग जाए तो आपको 2 साउंड आने लग जाए तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा और दोबारा कपालभाति स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वी विल स्टार्ट, वी हैव टू सिट स्ट्रेट ओनली। आप अपनी स्टमक पे भी फोकस मत करना कि वो अंदर जा रही है, आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है ताकि आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ सके। और ध्यान रखिए सिर्फ एक्सहेलेशन करना है, इनहेलेशन नहीं। सो वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। अगर आपके साथ बीच में ऐसा हुआ होगा कि आपने इनहेलेशन भी स्टार्ट कर दी तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं एक्सहेलेशन। हम इसके 3 सेट करेंगे, एक हम कर चुके हैं 21 एक्सहेलेशन का, दोबारा हम 21 एक्सहेलेशन का करेंगे। तो आप काउंट भी कर सकते हैं अपने अंदर या फिर बोल के 2 3। Second one completed. Now the third round start. Complete. Now we will move towards भस्त्रिका प्राणायाम। ये सिमिलर होता है कपालभाति को, और इसमें हम इनहेलेशन भी खुद करते हैं और एक्सहेलेशन भी खुद करते हैं। तो इसमें जो रिदमिक साउंड आएंगी वो 2 आएगी इनकी, और जबकि कपालभाति में सिर्फ एक ही साउंड की। और जो ये वैसे भस्त्रिका और कपालभाति उनको ये बेस्ट होता है जिनको अस्थमा होता है, पर जिनको अस्थमा होता है उनको ये डेली प्रैक्टिस में कम से कम 100 सेट्स करने चाहिए 21 के। लेकिन अगर आप नॉर्मल है तो आप 3 या 5 सेट्स कर सकते हैं, तो आपको जितना अच्छा लगे। सो हम भस्त्रिका करेंगे, हमें बिल्कुल वैसे ही बैठना है, और इसमें बस हमें इनहेलेशन भी खुद करना है और एक्सहेलेशन भी खुद करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आइज क्लोज करते हैं, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे और कहीं फोकस नहीं करेंगे। इससे हमारी मेडिटेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो लेट्स स्टार्ट। Twenty-one sets completed. Now we will move to the second round. Let's straight and start. Second round also completed. Now we will move to the third round. थर्ड राउंड ऑल्सो कंप्लीट। हमने प्राणायाम्स को कंप्लीट कर लिया। हमने आज 7 प्राणायाम्स करे हैं जिससे हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंट्रोल किया जाएगा। अब हम आगे करेंगे आसन, जो होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ योगा। आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होएगी, आपसे जितना स्ट्रेच हो सके आप उतना करें। अगर मैं आपको फीट पकड़ने को कहती हूँ, अगर आप अपनी फीट नहीं पकड़ पाते तो आप अपना एंकल पकड़ लीजिए, कोई नहीं, बट आप कोशिश करिए आप उसको स्ट्रेच करेंगे। अगर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे तो आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। सो लेट्स मूव टू द आसन्स। फर्स्ट वी विल डू द पश्चिमोत्तानासन। आप इसके बारे में मेरे
मुझे अपना कैमरा सेट करने दीजिए आपको। वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। अब आप मेरा आसन से देख पाए। तो पहले जो हम करेंगे आसन, उसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन, जिसमें हम ऐसे टिल्ट बैठूंगी मैं, ताकि आप मुझे पूरा देख सकें। आपको ऐसे सीधा बैठना है, आपके पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए, और आपका जो फिंगर्स है थंब की, सॉरी फीट की, उसका जो फेस होना चाहिए वो इनवर्स होना चाहिए आपकी तरफ, ताकि आप अपने आप को पैर को स्ट्रेच करेंगे। और जब आप स्ट्रेच करेंगे स्टार्टिंग में आपको पेन भी फील होएगा। अगर आप ऐसे करके करेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपनी फीट की जो फिंगर्स है वो इनवर्स रखिए। जब स्टार्टिंग करेंगे तो ऐसे स्टार्टिंग में बैठिए, पहले फिंगर्स को जितना इनवर्स कर सकते उतना करिए। हैंड्स अप, डीप ब्रेथ एंड बेंड एज मच एज यू कैन। I hope you can see me. रिलैक्स, सिट स्ट्रेट, अपने फीट्स को भी छोड़ दीजिए आउटवर्ड्स की तरफ, ताकि आपके उनको फीट्स को रिलैक्स हो जाए। नाउ वी विल डू द दिस अगेन। फिर इनवर्ड्स, सिट स्ट्रेट, हैंड्स अप, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डाउन। रिलैक्स। मैं आपको बता दूं, जब आप ये आसन करते हैं तो आपकी जो फीट की नर्व्स होती हैं वो खुलती हैं, और आपकी जो काव्स होती हैं, जो किसी को नहीं पसंद है, बॉयज़ और गर्ल्स जो बेसिकली दोनों के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं इससे। और साथ में हैंड्स कर जो आपकी ट्राइसेप्स जिन्हें कहा जाता है बेसिकली ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, वो रिड्यूस होते हैं एक्स्ट्रा जो वहाँ पे होता है। इसी के साथ अब हम करेंगे कोबरा पोज, जिसे कहते हैं भुजंग आसन। जब हम कोबरा पोज करते हैं तो हमारी ये जो डबल चिन होती है, जैसे आपने काओ में और डॉग्स में से देखा होगा, वो हमारी होती है डबल चिन जो होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए होती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए होती है, बेसिकली हमारी स्पाइन को। और याद रखिए, जब भी आप कोबरा पोज या भुजंग आसन करेंगे तो आपको अपने पैरों को फ्रीली छोड़ देना है, उन्हें फोल्ड नहीं करना। हमारी बॉडी इसमें ऐसे होती है, अगर आप अपने पैरों को ऐसे उठा देंगे तो आपकी स्पाइन ब्रेक हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अपने पैरों को रिलैक्स छोड़ देना है, उन्हें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है या ऊपर को नहीं उठाना। आपको अपनी बॉडी के अपर पार्ट को बस उठाना है। सो वी विल मूव टुवर्ड्स दैट। कम इन अ कैट एंड काउ पोस्चर। बस आप ऐसे करेंगे, फिर आप धीरे धीरे पीछे जाएंगे। जब आप उठेंगे इसमें एकदम से नहीं उठना है, आप अपनी बॉडी को हाफ ले डाउन करेंगे, दोनों हैंड्स को वेस्ट की साइड में रखेंगे और अपनी बॉडी को, अपनी नेक को ऊपर की तरफ देखें जितना आप देख सकते हैं। और मेरे जो पैर हैं वो ऊपर नहीं उठाने हैं मुझे, वरना मेरी स्पाइन ब्रेक हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा आगे करके दिखाती हूँ, अगर आप देख सकते हो मेरे जो लेग्स हैं वो मैं ऊपर नहीं उठाऊँगी, वरना मेरी स्पाइन ब्रेक हो जाएगी। मुझे अपने बेस के साइड में रखने हैं और बस ऊपर करके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है, इससे आपकी बेली फैट नहीं होता है।
आगे करेंगे, कैट एंड काउ पोस्चर में ही आएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आफ्टर रिलैक्सिंग 5 seconds we will do this again. Lay down your body, hands waist के साइड में, नेक ऊपर, इनहेल एक्सहेल। याद रखिए पैरों को मत उठाइएगा। रिलैक्स करने के लिए नेक हल्की सी आगे लाएंगे और कैट एंड काउ पोस्चर में ही उठेंगे। हमारी बॉडी को हमने बहुत ज़्यादा इनवर्ड्स को टिल्ट किया है, इसको बैकवर्ड करूँ तो हमारे यहाँ पे थोड़ा पेन होने लग जाता है। तो इसलिए हम इसके लिए प्राणायाम करेंगे जिसकी वजह से कहा जाता है हमारे हेयर की ग्रोथ होती है। तो हम वो करेंगे। आपको बस इस पोज में बैठना है, थाइस के नीचे लेग्स फोल्ड होंगे, अपने हैंड को फ्रीली छोड़ देना है और ऐसे करके बस ऐसे रिलैक्स करना है। इनहेल और एक्सहेलेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको जो बैक में भी पेन हुआ कोबरा पोज से वो रिड्यूस हो जाए। रिलैक्स, स्टैंड अप। Now we will move towards the सर्वंग आसन। सर्वंग आसन के लिए हमें अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है। सर्वंग आसन कर रहे हैं, नीचे हो जाते अपने लेग्स को ऐसे ही रखिएगा, बॉडी को ले डाउन करना है और अपने दोनों हैंड्स को अपनी वेस्ट पर रखना है, पीछे इसको सपोर्ट देने के लिए। हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले चेस्ट की तरफ लाएंगे अपने दोनों लेग्स को, फिर इसको उठाने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री पे। आपके जो लेग्स होंगे 90 डिग्री पे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और आप ये जो हाथ होंगे ये हिप्स और आधे वेस्ट पर होंगे, इनको सपोर्ट करने के। To relax. 1, 2, 3. Now we will do this again. Hands under your butt. Come to chest and slowly at a 90 degree angle. And you have to stretch your legs. जैसे हम इसमें कर रहे थे स्टार्टिंग वाले आसन में, आप इसमें भी स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। आप इस आसन से, ये आसन आपको बहुत इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट होता है, स्पेशली इन द कोरोना टाइम। आपको अगर इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ये वाला आसन ज़रूर करना चाहिए जिसका नाम है सर्वांग आसन। इससे आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, जो एंटीबॉडीज़ को किल करती है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इसके बाद जो हम आसन करेंगे वो करेंगे पहले शलभासन और फिर उसके बाद हम उसके धनुरासन, जो दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक ही प्रोसेस से जाएंगे। तो पहले हम करते हैं शलभासन। शलभासन में आपकी बीच की बॉडी रेस्ट पे रहेगी और आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी उठी रहेगी। ज़्यादा मत उठाना। मेरे जो हेड है और लेग्स है वो हवा में है और जो मेरी बीच की बॉडी है वो ज़मीन पे है। इसे कहते हैं शलभासन। रिलैक्स। इससे हम अपनी फैट की बैली और डबल चिन को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी विल डू दिस अगेन।
बीच की बॉडी रेस्ट पे, अपर और लोअर बॉडी को हम हवा में और ढीली नहीं छोड़नी, स्ट्रेच करो, रिलैक्स। इसी तरीके से हमारा शलभासन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी से हम जाएंगे धनुरासन में। जैसे मैंने आपको बताया था, धनुरासन में आपकी बीच की बॉडी रेस्ट पे रहेगी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी उठी रहेगी, लेकिन इसमें हमें अपर बॉडी और लोअर बॉडी को एक दूसरे से लिंक कर लेंगे बस। तो आप अपने लेग्स ऐसे रहेंगे आगे, लोअर अपर बॉडी, हैंड्स को फिर से पकड़ लेंगे। ये जो एंकल है, यहाँ पे हम पायल पहनते हैं, वो पकड़ेंगे और बीच पे पेट के बल पे हमें लेटेंगे और जो हमारा है फेस होगा वो भी ऊपर है। रिलैक्स। Do this again. Hold your ankle and now lift your body. Relax. जिनकी बहुत ज़्यादा टमी होगी, सॉरी टू से बुरा था, उन्होंने नोटिस किया होगा कि वो उथल पुथल इधर उधर हो, जैसे ट्रैम्पोलिन पे हो जैसे, तो कोई नहीं स्टार्टिंग में होएगा, मुझसे भी हुआ था। बट जब आपकी टमी धीरे धीरे रिड्यूस होती रहेगी तो आपसे एक्सरसाइज और भी अच्छी से होगी। तो इसे हम जाएंगे उष्ट्रासन की तरफ, जब हमारी चेस्ट को, हमारे लेग्स को, हमारे हैंड्स को, हमारी चिन को स्ट्रेच करें, मतलब होल बॉडी स्ट्रेचिंग है इसमें। इसका नाम है उष्ट्रासन। हम जो हमारी जो पूरी बॉडी जो रेस्ट कर रही होगी वो हमारी फीट पे रेस्ट कर रही होगी और नीज पे, और जो हमारी अपर बॉडी होगी सारी वो होगी लिफ्ट होगी। आप मुझे पूरा नहीं देख पा रहे पर हाँ, आप मेरी आधी वीडियो से ही समझ जाएंगे। आपके हैंड्स फिर से एंकल को ही पकड़ेंगे। जो चीज़ हमने लेट के करी थी अब हम वही चीज़ बैठ के करें। बेसिकली हमने अभी धनुरासन किया जिसमें हम लेटे हुए थे और अपनी लोअर बॉडी को और अपर बॉडी को एक दूसरे कनेक्ट करे थे। इसमें भी वैसे ही हम अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी को कनेक्ट करेंगे, एंकल पकड़ेंगे और जो बीच की बॉडी होगी उसे स्ट्रेच करेंगे, बेसिकली चेस्ट को और चिन। आप मुझे नहीं है तो आप जो अपर फेस होगा वो ऐसे रखिए, चिन अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सीलिंग। तो डू दिस, होल्ड देम एंड लुक अपवर्ड। रिलैक्स, सिट डाउन। जब आप सिट डाउन जब रिलैक्स करेंगे तो अपनी नी को भी रिलैक्स करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो नी और एंकल पे होता है। डू अगेन, कम इन द पोस्चर, होल्ड योर एंकल्स एंड स्ट्रेच योर चिन। Come forward. Relax. Now we will sit straight. And we will move towards the Janu Shirshasana. Now we will do Janu Shirshasana. इसमें हम अपने एक लेग को एक बारी में स्ट्रेच करते हैं। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पश्चिमोत्तासन सिखाई थी, जो जिसमें हमें दोनों लेग्स को स्प्रेड करके और अपनी फीट को टच करना था, उस एक्सरसाइज की अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपका जो एक रहे, मैं अपने राइट लेग को पहले अंदर रखूँगी अपने जेनिटल की साइड बीच में, और अपने लेफ्ट हैंड जो मेरा लेफ्ट लेग है मैं उसको स्प्रेड कर दूँ एक डायगनली, सीधा नहीं करना, डायगनली करना है।
ये 90 डिग्री 45 डिग्री तक। और हमें अपनी बैक को स्ट्रेट ही करना है, ऐसे मोड़ना ही है, ऐसे स्ट्रेट करेंगे ऐसे ही, और फिर एकदम से हैंड्स ऊपर, और ये आपकी थंब टच, फुट को टच करेंगे, और हेड जो होगा वो और स्ट्रेच कर सकते। याद रखिएगा कि आपके जो फुट होगा वो आपके अंदर होंगे, उनकी सारी फिंगर्स आपकी तरफ होंगी, तभी आपकी बॉडी स्ट्रेच होंगी और काव्स और थाइस पे फर्क आएगा। कम बैक, जब आपका ये वाला लेग अंदर जाएगा और ये वाला लेग 45, और हम ऐसे ही सीधा करेंगे। हम पहले सीधा ऐसे इसलिए करते हैं कि जो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी आप स्टार्ट करें तो आप जब ऐसे सीधे बैठेंगे फिर अपनी बॉडी को एकदम से लेके उस तक जाएंगे तो आप पहुंच पाएंगे। अगर आप यहीं से ट्राई करेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे और आपको इतना दर्द होगा क्या करेगा यार मुझसे तो होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, होगा। मुझसे भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होने लगा है। पहले मैं उसको टच नहीं कर पाती थी, रो देती थी कि यार ये क्या है, बट अब हो रहा है। तो लेट्स ट्राई। जाएंगे टच, फुट जो है इनवर्ड्स हैं, याद रखिए। Relax, bring back. Now do again from the left one. Alternatively करेंगे ताकि legs को आराम मिल सके और stretching हो सके। Do like this, this and this. Relax, bring back. One more last time. Now, इसको हम अपने जेनाइटल पे हिलाएंगे, दोनों को जितना स्प्रेड कर सकते हैं। आपको इनको बिल्कुल बीच में रखना है, जो लाइन होती है आप देख सकते हैं। इसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं, जिससे आपकी जो थाइज है इसका फैट रिड्यूस होता है और इसकी जो नर्व्स होती है स्ट्रेच भी होती है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी आपकी। ये लेग्स एक दूसरे को पूरे टच कर रहे होंगे, जैसे ताली बजाते हैं हाथ दोनों जुड़ रहे हैं, वैसे ये लेग्स दोनों ऐसे जुड़ेंगे। आपको इन दोनों को ऐसे पकड़ लेना है टाइट, ऐसे फोल्ड बना लेना है, एक कवर में जैसे रख देते हैं। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और इसको हम बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई उड़ती है, इसको आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी थाइस की नर्व्स में स्टिचिंग हो रही है, आप स्ट्रेच महसूस कर पा रहे होंगे। और आप इसको जितना अंदर, ये जो एल्बो फुट की एंडिंग है, जब ये इसका जितनी अंदर रहेगी इतने आपके पैर खुलेंगे। ये अगर आप यहाँ से ऐसे रख के करेंगे तो हाँ ये बहुत इजी है, बट आपको इसको इस चीज़ को अपने अंदर और लेके जाना है। इतनी स्ट्रेट रहेगी, उतनी खुलेगा और उतनी स्ट्रेचिंग होएगी और आपकी बॉडी में इतना करेगा। आई नो आपकी स्टार्टिंग है तो एकदम से मत करिएगा, थोड़ा सा गैप रखिएगा। मैं बिल्कुल ही टच कर लेती हूँ, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मेरे लेग्स भी कितने स्ट्रेच हैं। नाउ वी विल मूव। रिलैक्स, होल्ड इट। अब हम अपने राइट लेग को अंदर लेके जाएंगे और लेफ्ट लेग को, जो ये हमारा राइट लेग होगा, इसको हम अपनी बट के पास लेके जाएंगे, लेफ्ट बट के पास।
और जो दूसरा लेग है आप लेफ्ट लेग उसके ऊपर लेके जाएंगे राइट बट के पास, और सीधे बैठेंगे। जो लेग आपका ऊपर है, यानी मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, तो मैं लेफ्ट लेग को नीचे लेफ्ट हैंड को नीचे से लेके जाऊँगा पीछे, और जो हाथ नीचे है वो ऊपर से जाएगा। ये अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है पीछे से ऐसे। स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, झुकाइएगा मत वरना कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। जो पैर ऊपर है वो नीचे से जाएगा हाथ, और जो पैर नीचे है उसका हाथ ऊपर से जाएगा पीछे। ट्राई टू इंटरलॉक एंड सिट स्ट्रेट, डोंट बेंड। नाउ वी विल डू द ऑपोजिट। जो लेग ऊपर था आपका, अब आप उसको नीचे रखें। जैसे मैंने अपने राइट को पहले नीचे रखा था, और मैं अपने लेफ्ट को नीचे रखूँगी, और उसके लिए मुझे अपने लेफ्ट लेग को राइट बट के पास लेके जाना है, और राइट लेग को लेफ्ट बट के पास लेके जाना है। और अब मेरा राइट लेग जो कि ऊपर है, अब वही राइट हैंड नीचे से पीछे जाएगा, और मेरा लेफ्ट लेग नीचे है इसलिए वो ऊपर से। Now you have to interlock, spine straight, और आपकी नेक भी स्ट्रेट रहेगी, उसको बेंड मत करिएगा क्योंकि स्पाइन कहीं ना कहीं नेक से ही जुड़ी है, उसको भी स्ट्रेट रखिएगा। पूरा हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एक फिंगर पकड़िए या 2 फिंगर, धीरे धीरे हो जाएगा। बट डोंट बेंड योर नेक और स्पाइन, ट्राई टू कीप देम स्ट्रेट। रिलैक्स। हमने ऐसे ही प्राणायाम भी करे और आसन भी करा जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रेच हुआ होगा। और अब मैं मूव करूँगी मेडिटेशन, हमारे लास्ट पार्ट के। हम रोज़ जब आसन और प्राणायाम करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं लास्ट के 5 मिनट्स की, जिसमें भी हम मेडिटेशन से बहुत टाइप की होती है, लेकिन हम एक टाइप की मेडिटेशन, तो मंत्र मेडिटेशन या फिर ब्रीदिंग। मंत्र मेडिटेशन में करता हूँ ओम या जो भी हमें कोई नाम लेना था हम वो लेते हैं और उस पर कंट्रोल करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं और किसी चीज़ पे नहीं। गाने मत सुनिएगा जब आप मेडिटेशन की स्टार्टिंग करें, क्योंकि इसमें लिरिक्स होते हैं और आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, आपको कहीं और ही ले जाते हैं। और दूसरी जो मैं वो ब्रीदिंग मेडिटेशन, जैसे हमने योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी है वैसे इसमें ब्रीदिंग मेडिटेशन दूँ। हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे होंगे तो हम सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। लोटस शेप में बैठने को कहा जाता है, जो कि वैसे मुझसे भी बैठा जाता है, बट अब जिसमें कंफर्टेबल आप वैसे भी बैठ सकते हैं। और स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, नेक भी स्ट्रेट रहेगी, ऊपर को नहीं देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट ही देखना है। आप किसी अपने गॉड को इमेजिन कर सकते हो, बट स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो नहीं करिए। सो हमने आसन और प्राणायाम कर लिए, इसमें हम मेडिटेशन करेंगे लास्ट की 5 मिनट्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। सेकेंड, sit straight in a lotus pose. लोटस पोज में मैं बैठ गई हूँ। जो मुद्रा होगी आपको मुद्रा बना रही है, आपको ऐसे करना है जैसे नमाज पढ़ते हैं, या आपको मुद्रा बनानी है, आप जिसमें कंफर्टेबल आप वो बनाइए। और जब भी आप मेडिटेशन एंड करेंगे आपको 2 मिनट तक वहीं पे बैठना है, किसी चीज़ को छूना नहीं है। पहले एकदम से आप अपने फेस को छूएंगे, आइज़ को छूएंगे, जैसे आरती लेते हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अपनी आइज़ क्लोज करिए और आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, मंत्र मेडिटेशन तो आप वो करिए, ब्रीदिंग पे फोकस करिए तो ब्रीदिंग करिए। लेट्स स्टार्ट।
So yes, we have completed our meditation too. So we will continue our session tomorrow, and thank you so much for attending it. Let's end it.